कैसे दोस्तों, मैं विशाल सिंह गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर से राजकोट में एक ऐसे बिजनेसमैन और एक ऐसे कंपनी से मिलने वाले हैं कि जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर अपना एक ऐसा ब्रांड बना लिया है जो लोगों के जुबान पे चढ़ के बोल रहा है। जी हाँ, आज मैं आया हूँ यूफ्रेश में, जहां पर हम बात करेंगे आज हमारे यूफ्रेश के डायरेक्टर कल्पेश डोबरिया से, और हम जानेंगे कि 4 साल के अंदर उन्होंने कैसे इतनी बड़ी ब्रांड बनाई जो आज लोगों के जुबान पे छा चुकी है। तो चलिए मिलते हैं आज हमारे यूफ्रेश के डायरेक्टर कल्पेश डोबरिया से। थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला हमारे लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी कंपनी है क्या और कंपनी करती क्या है? हमारी कंपनी यूनिटी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो बेसिकली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, स्वीट्स एंड नमकीन बनाती है। ओके। और 20 साल से हम ये लाइन में है। लास्ट 5 साल से हम ये बिजनेस कर रहे हैं, जो यूनिटी और हमारे ब्रांड यूफ्रेश के नाम से। ओके। तो बेसिकली हम मिल्क पैकिंग मिल्क करते हैं, जो राजकोट के टेरिटरी एरिया में हमारा सप्लाई है। और जो स्वीट कर रहे हैं उसमें हम मैप टेक्नोलॉजी लाए और उसका लाइफ बढ़ाया। और कस्टमर की हेल्थ का जो जानना चाहिए कि कभी कस्टमर को क्या चाहिए, तो वो कस्टमर की नीड को समझ के उसका ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा किया फैक्ट्री में, और ऐसा पैकिंग किया और मार्केट में जब डाला तब पता चला कि इसका नीड ज़्यादा है। जैसे कोई भी बारिश का टाइम में मॉइस्चर रहता है स्वीट में, तभी मैप टेक्नोलॉजी से स्वीट का लाइफ बढ़ता है। और हम ज़्यादातर 2-3 कंपनी का OEM सप्लाई है, जो वर्ल्ड के 32 कंट्री में हमारा स्वीट जाता है। तो जो एक्सपोर्ट का हमारा स्वीट है वो 42 टन्स अप्रोक्स मंथली हमारा सेल है। और रिटेल चेन में 15 आउटलेट हमारा राजकोट टेरिटरी में है। बाकी का जो महाराष्ट्र तक का जो बड़ा व्यापारी है उसको कहीं ना कहीं हम मटेरियल रो सप्लाई, रो मिल्क में है या मावा है या घी है, वो रो मटेरियल की तरह हम सप्लाई करते हैं। वो भी सारा क्वालिटी प्रोडक्ट में। ओके सर, यूफ्रेश नाम क्यों? ये यूफ्रेश का मतलब क्या? यस, हाँ, यूफ्रेश नाम इसलिए रखा कि पहले हमारी कंपनी का नाम यूनिटी मिल्क है। जो राजकोट हिस्ट्री में मैं बताता हूँ कि कई मिठाई हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हाँ, 6 मिठाई वाले हैं हम। 6 मिठाई वाले ने जुड़ के हम एक ब्रांड बनाया। तो उसका कंपनी का नाम रखा यूनिटी मिल्क, जो हम यूनिटी से चलाते हैं। और वो सब 6 पार्टनर है, उसका इंडिविजुअल मिठाई का धंधा था, उसको सब ने जोड़ दिया। और जो मार्केट में हम उस प्रोडक्ट को लेके गए तो उसका ब्रांड यूफ्रेश, यानी यूनिटी का यू नहीं है लेकिन यूफ्रेश। क्या हमारा प्रोडक्ट खा के आप फ्रेश रहेंगे, यूफ्रेश। जैसे आप फ्रेश रहेंगे तो आपका बिजनेस में हमेशा बढ़ोतरी होगी। हमारा दूध का चाय बना के पियेंगे तो आप फ्रेश रहेंगे, तो आपका धंधे में बढ़ोतरी होगा। ऐसा हमारा पर्पज है। सर, कहते हैं बहुत सारे लोग कि पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो बहुत लंबा नहीं चलता है, और हमारे वहाँ पर 6 लोग हैं। तो ये 6 लोगों को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं कि 6 लोग मिलकर आज इस ब्रांड को इतना बड़ा बना रहे हैं? सब लोग सभी आइटम में जुड़ते हैं ना, तभी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मैनेजमेंट में। तो हमने मैनेजमेंट का पार्ट कर दिया। तो मैनेजमेंट में हमने क्या किया कि एक अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, परचेसिंग और पूरा मेंटेनेंस और मशीन परचेस का जो उसको इनोवेशन करना है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सेल्स, इतने पार्ट को हमने डायरेक्टर को डिवाइड कर दिया कि इतना जवाबदारी इसका रहेगा। दूसरा पार्ट में वो दखल अंदाजी नहीं करेगा। जो वीकली मीटिंग रहता है हमारा, वो उसमें ही जो कहीं प्रॉब्लम है वो उसका डिस्कशन करेंगे। इसके बाद उसका जो डिपार्टमेंट है उसको स्मूथली कैसे चलाए, उसको आगे कैसे ले जाए, उसका फोकस वहीं रहेगा। मतलब हमने सारे डिपार्टमेंट बना दिए। हाँ। सारे डायरेक्टर को डिपार्टमेंट दे दिए। यस। और वो एक दूसरे को कहीं भी दखल अंदाजी नहीं करते हैं। हाँ, तो वो अपने अपने जो डिपार्टमेंट है और अपने नीचे की जो कोर टीम है उसके साथ कोलैबोरेशन करके उसको आगे ले जाने के लिए प्लांट में प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा निकले, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे आई है, उसमें ध्यान देता है। अकाउंट वाला हमारा रिकवरी, जो हमारा गांव में जो पैसा लेने का है वो टाइम से आ जाए, पैसा जिसको पेमेंट करना है वो टाइम से चला जाए। तो जो बैंकिंग पूरा रहता है तो उसका पूरा फोकस उसके ऊपर रहता है। प्लांट में क्या बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं रखता वो। अच्छा, मतलब उनका पूरा सबका वर्क डिवाइडेड है और एक दूसरे के उसमें दखल अंदाजी नहीं करते, इसलिए वो पूरा हमारा यूनिटी चल रहा है।
तो सर बहुत सारे और भी डेयरी वाले हैं जो लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन वो इस बिजनेस को इतना बड़ा नहीं कर पाए जितना आप लोगों ने 4 साल 5 साल में किया, तो ऐसा कैसे हुआ? हाँ, वो पहले गोल डिसाइड करना पड़ता है। समझो कि हमने डिसाइड किया कि अहमदाबाद जाना है, आपका गाड़ी लेके जाना है और हम 3 आदमी यहाँ से बैठ के जाएंगे, ये आदमी ड्राइव करेगा, यहाँ खड़े रहेंगे, यहाँ हम नाश्ता पानी करेंगे, तो हमारा वो एक टारगेट फिक्स हो जाता है टाइम का और सब। ऐसे हमने पूरा कंपनी का टारगेट बना लिया कि ये साल में इतना टर्नओवर करेंगे, ये करेंगे। इसके नीचे कोर टीम को काम दे दिया, टर्नओवर के नीचे हमारा कोर वैल्यू डिसाइड कर दिया, वो कोर वैल्यू कैसे जिएंगे हम। और टर्नओवर में हर महीने जो हमारा अकाउंटिंग में टारगेट रहता है कि भाई समझो कि 20 करोड़ करना है, 54 करोड़ करना है, तो 54 करोड़ में हमारा आइटम फिक्स कर देते हैं कि हम मिल्क आइटम में कितना करेंगे, स्वीट में कितना करेंगे, स्वीट में ये क्वार्टर में कितना करेंगे, पूरा मतलब हमारा स्ट्रेटेजी कंप्लीट है। तो स्ट्रेटेजी कंप्लीट है ना, तो उसका वर्क डिवाइड हो जाता है। वो जितना हम आदमी को काम दे रहे हैं और डायरेक्टर का फोकस भी वहीं रहता है। मतलब सबका वर्क डिवाइड करने के बाद हमने गोल सेट कर दिया। हाँ, कंप्लीट। उस गोल के हिसाब से ही हम वर्कआउट करें। यस। तो सर जब आप ये कंपनी स्टार्ट कर रहे थे और जब इसको आप स्केल कर रहे थे, तो क्या क्या चैलेंजेस आए थे आपको? कंपनी स्टार्ट कर रहे थे तभी हम, इसके पहले तो हम 4 दीवार के अंदर ये रेगुलर जो सब लोग शॉप चला रहे हैं, छोटा वर्कशॉप रहता है 1 या 2 शॉप में चला रहे थे, तो हमारा देखने का नजरिया वही रहता है। अच्छा। जैसे हम टॉप पे जाते हैं, कोई भी बिल्डिंग में टॉप पे जाते हैं ना, तभी उसको विजिबिलिटी ज़्यादा रहती है। अच्छा। और सबका ध्यान रखना पड़ता है। जब टॉप डाउन फ्लोर पे रहते हैं तो आपको इतना एरिया दिखता है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर, जब टेरेस पे चले जाते हैं ना, तब आपको 50 फुट, 100 फुट, 200 फुट का सराउंडिंग एरिया दिखता है। जैसे हम कंपनी के टॉप पे आ जाते हैं ना, तब हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो काफ़ी चैलेंजेस आ रही थी कि डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना, उसको हमारी सिस्टम और प्रोसेस में काम करवाना, एम्प्लॉय को सिस्टम और प्रोसेस में काम करवाना। एम्प्लॉय पहले हमारे साथ इंटरव्यू में जो बात कर रहे थे वो काम नहीं निकलता है, और हम जो कमिटमेंट करते हैं वो काम नहीं होता है, काम बिगड़ता है। अनस्किल है तो उसको कैसे ट्रेन करना, तो वो सब चैलेंजेस आ रही थी। इसके बाद क्या किया, उसको चैलेंज फेस होने के बाद पहले से हमने HR रिक्रूट किया और पहले से ट्रेनिंग का पार्ट जोड़ दिया था कंपनी में। अच्छा। जैसे कंपनी में मशीनरी का जैसे इन्वेस्टमेंट किया, ऐसे हमने ट्रेनिंग का पहले से इन्वेस्टमेंट रखा है। और हमारा फिक्स बजट रहता है। अच्छा। तो हर साल हम उसमें ट्रेनिंग में पैसा लगाते हैं। अच्छा। क्या हमारा स्टाफ को हमको ट्रेनिंग दिए, अपडेट होना है, अपडेट हो गए तो फैक्ट्री को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल। वो कारीगर है तो कारीगर को मिठाई बनाना आता है, पर सिस्टम से और काम को मैनेज करना है और ज़्यादा काम लेना है तो उसको सिस्टम में कैसे जाए, कैसे रिपोर्टिंग करे, तो वो सब उसका वो आदत में नहीं था, तो उसको आदत में लेने के लिए अच्छा। कोई जो तीसरा आदमी आके दिखाएंगे उसको, तो वो समझेंगे उसका कुछ गलती है या सिखाने के बाद वो कैसे करना है। जैसे हम ओनर की तरफ उसको प्रेशर करेंगे ना, तो वो ऐसे कहेंगे कि भाई सब लोग ऐसे ही काम करवाते रहते हैं, और सेठ लोग का ऐसा ये कान से सुन के ये कान से निकाल देने का। तो ये काम हमारा बनता नहीं था पहले। तो 1-2 महीने में हमको मालूम हो गया कि ये तो हमारा होने वाला नहीं है ऐसे। तो हमने काफ़ी लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया और ये ट्रेनिंग से हमारा काफ़ी हमको फायदा हुआ। तो हम अभी भी करवा रहे हैं आगे। अच्छा, राइट। तो सर अभी आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है कि हम क्या करने वाले हैं आने वाले समय में यूफ्रेश को लेकर? यूफ्रेश में पहले तो हम 1,10,000 स्क्वायर फुट का दूसरा प्लांट बनाने का प्लानिंग है और उसका लैंड परचेस कर लिया है। ओके। टोटल 4.5 साल हुआ हमारा कंपनी को। अच्छा। और हम मिल्क लाइन में जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, OEM सप्लाई है, काफ़ी कंपनी को माल दे रहे हैं। 42 टन स्वीट हमारा मंथली एक्सपोर्ट में जा रहा है। अच्छा। बाकी 15 शॉप में हमारा जो जा रहा है स्वीट्स। आगे हम फ्रेंचाइजीज मॉड्यूल में जाएंगे और 2-3 प्रोडक्ट और मार्केट में हम प्लानिंग करेंगे प्रोडक्शन का। और स्टेप बाय स्टेप हमारा कौन सा एरिया में कब जाना है पूरा हमने स्ट्रेटेजी बना लिया कि 2027 तक कितना एरिया डेवलप करना है, क्या क्या प्रोडक्ट लेके हम कहाँ तक जाएंगे, और हमारा अकाउंटिंग टारगेट क्या रहेगा और क्वांटिटी टारगेट क्या रहेगा। इसके हिसाब से हमारा पूरा प्लानिंग रहता है कि ये साल में इतने पहुंचेंगे दूध में, तो कितना कोल्ड स्टोरेज का रिक्वायरमेंट होगा, कितना लैंड का रिक्वायरमेंट होगा, कितना मिल्क चाहिए, कहाँ BMC लगाना है, और कितना मशीन्स चाहिए, कितना आदमी चाहिए। स्वीट में भी ऐसा है, जैसे घी है,
दूसरा आइटम हम बाहर जैसे कि पापड़ है, चिक्की है, खाखरा है, अच्छा। तो उसका भी अभी प्लान कर रहे हैं। अभी मार्केट में है ही हमारा, अच्छा। वो हम ऐसे करवा लेते हैं क्वालिटी वाले से, पर वो कैसे करवाना है, कितना क्वांटिटी में और लोगों को अच्छा मिले प्रोडक्ट, वो पहला फोकस रहता है। तो सर मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है जो ब्रांड वाली है, जो सालों से चल रही है, तो उनके साथ में कंपटीशन करना या उनके होते हुए अपनी मार्केट में जाके कस्टमर को कन्विंस करना कि आप हमारी प्रोडक्ट यूज़ करो, वो कैसे आपने किया? अच्छा, ये तो एकदम सिंपल है कि कस्टमर को हम कैसे टारगेट करते हैं कि कस्टमर का नीड क्या है, अच्छा, उसको कौन सा क्वालिटी चाहिए, उसका परचेसिंग पावर कितना है, और वो क्वालिटी पहले हमको विजिबिलिटी करना है। हम विजिबिलिटी दिखाएंगे कस्टमर को, पहले दिखाएंगे प्रोडक्ट, अच्छा, जैसे हमारा ब्रांडिंग का कोई भी माध्यम से। इसके बाद अवेलेबिलिटी आता है कि वहाँ अवेलेबल करवाइए, अच्छा, तो अवेलेबल करते हैं, उसकी प्राइस और क्वांटिटी दोनों सफिशिएंट होना चाहिए। प्राइस सब एक सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसके सामने सफिशिएंट क्वांटिटी मिलना चाहिए, अच्छा। कि जो दूसरा लोग नहीं दे सकते। तो वो अच्छा क्वालिटी एकदम रिजनेबल प्राइस में आप देंगे कस्टमर को, तो वो एक बार अपना मुंह तक चला गया उसका, इसके बाद वो रिपीट होने वाला है, वो हमको 100% फायदा 100% मालूम है। और दूसरा कि हम फाइनेंस को एकदम टारगेट करके नहीं चलते हैं कि इतना सेल करने के बाद इतना रिबेट मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमको क्वालिटी कस्टमर को देना है। इसके स्वास्थ्य के जुड़े सब जवाबदारी हमारी रहती है। तो जैसे धंधा बढ़ेगा तो पैसा तो अपने आप मिलने वाला है, पर जैसे हम पहले पैसा को टारगेट करेंगे ना कि हमको इतना मिलने चाहिए, कस्टमर को क्वालिटी मिले या ना मिले, तो उसका ग्रोथ कभी होता ही नहीं है और होने वाला भी नहीं है। अच्छा, अगर मानो सर कोई बंदा एक छोटी सी डेयरी लेकर चला रहा है, उसको अगर यूफ्रेश जैसा एक बड़ा प्लांट बनाना हो या एक ऐसा ब्रांड बनाना हो, तो उसको क्या करने की रिक्वायरमेंट है? पहले तो विचार को बड़ा करना पड़ता है। अच्छा, विचार के बाद उसको गोल डिसाइड करना है। कोई भी गोल डिसाइड कर ले ना, तो जैसे टनों वजन का प्लेन हवा में जैसे उठता है ना, अच्छा, तो ये डेयरी बनाने का तो आसान है, इतना कुछ है नहीं। ओके, तो जैसे पायलट, हम प्लेन में कोई आदमी बैठे नहीं है, तो उसके पहले वो सोचता है कि ये कैसे उड़ता है। राइट, तो जो जैसे पायलट प्लेन चलाते हैं, तो कितना टन का प्लेन हवा में ऐसे एयर में रहते हैं, पहले हमें अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी। तो सोच बड़े करेंगे तभी तो वो सब सोच का ही वो पूरा खेल है। कॉन्फिडेंस पावर अपना है, ये करना है, ठान लिया एक बार, जो ठान लिया तो वो तो होने वाला ही है। आपके डेयरी इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है लेबर को टाइमिंग का, क्योंकि आप सुबह का टाइमिंग अर्ली होता है, शाम को लेट तक करते हैं, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं जिससे आपके वहाँ पर लेबर टिकते हैं? हाँ, तो लेबर का पहले वो करना पड़ता है कि समझो कि लेबर कोई आ रहा है, तो उसका पहले तो देखना पड़ता है कि वो कैसे काम कर रहा है। वो शाम तक 12 घंटे समझो काम कर रहे हैं, तो उसको थकान महसूस नहीं होने के लिए उसको प्लांट में ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ता है। अच्छा, और दूसरा, जितना काम वो बड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रिबेट उसको फाइनेंस से मिले या दूसरी तरफ से कैसे मिले। अच्छा, कि जैसे हमारे साथ वो जुड़ा रहा है कि मैं आज 500 किलो कर रहा हूँ प्रोडक्शन, एक आदमी तो वो 1000 किलो करेगा, तो उसको क्या फ़ायदा होगा। सबको ऐसा ही होता है। राइट, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ कि भाई मैं आपको ये करूँ तो मैं आप क्या देंगे, तो वो भी ऐसे ही सोच के कमाने के लिए आया है। बिल्कुल, तो हम उसका सोचेंगे ना, तभी हमारा ये प्रॉब्लम नहीं आएगा और हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। हम टाइम पे उसको सैलरी दे देते हैं और वो उसका फैमिली तक काम को जिम्मेदारी रहता है। अच्छा, तो हम वहाँ तक हम सोच के सब देखेंगे उसको क्या प्रॉब्लम है, उसका फैमिली प्रॉब्लम क्या है, वो 12 घंटे यहाँ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, और उसका पूरा रिपोर्टिंग सिस्टम रखा है। इसके बाद भी कि हमारा पूरा हाइजीन सिस्टम मेंटेन करता है, ये कंपनी का काम के अलावा भी क्या कर रहा है। तो जो मॉनिटरिंग होता है कि कंपनी ने जो काम दिया है उसके सिवा भी वो काम कर रहा है। अच्छा, और दूसरा काम में जो इसका जिम्मेदारी नहीं है वो भी काम कर रहा है, एक्स्ट्रा टाइम में काम कर रहा है। राइट, तो उसको अप्रिशिएट कैसे करें, अच्छा, वो हम नहीं भूलते कभी। ओके सर, जैसे कि आपके फील्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर पहले से किसी बढ़िया कंपनी या ब्रांड कंपनी के साथ जुड़े होते हैं। तो उन लोगों को कन्विंस करने के लिए मतलब क्या हम करते हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही सेट है, उनका पहले से अच्छा धंधा हो रहा है, तो नई प्रोडक्ट को वो क्यों आपके प्रोडक्ट को वो बेचे?
पहले तो हम उसको क्वालिटी देना पड़ता है, क्वालिटी दिखाना पड़ता है। बाकी रहा थोड़ा मार्जिन का बात, तो इतना ज़्यादा मार्जिन भी नहीं देते हम लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि एंड यूजर हमारा कस्टमर है। कस्टमर को क्वालिटी मिलना चाहिए और उसको रीजनेबल रेट में हमारा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। एक बार एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर लिया तो वो माल मार्केट में डालेंगे ना, ये अपने आप कस्टमर डिमांड करेंगे ना, तो बाकी का आगे का काम तो ऐसे ही होते रहते हैं। इसके लिए हमने पहले से हमारा स्ट्रेटेजी क्या बनाया कि हम राजकोट टेरिटरी में काम कर रहे हैं ना, तो राजकोट का हमने 18 पार्ट कर दिया। अच्छा। तो पहले एंट्री किया, हमारा जो टेरिटरी एरिया था ना पहला, उसमें उसका एरिया कवर हुआ। तो इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ 2 साल में राजकोट में हम एंट्री किया पूरा। अच्छा। इसके बाद हम राजकोट के आगे का जो टेरिटरी था 50 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया, उसमें एंट्री किया। तो वो लोग नहीं जानते थे यूफ्रेश को, पर वो उसका पहचान वाला और कोई भी है, उसको राजकोट जो पूछेंगे यूफ्रेश के बारे में तो वो बोलेंगे कि नहीं, अच्छा क्वालिटी है, प्रोडक्ट आ रहा है, आप काम ले लो। तो वो हमारा थोड़ा आसान हो गया। इसके बाद फिर 50 किलोमीटर आगे बढ़ाया काम दूध का, और घी में हम अभी 30 डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा। और 10 अभी टोटल जिला कर रहे हैं गुजरात में, और गुजरात के बाहर भी हमारा हरियाणा और सब जगह पे जाता है। ओके। तो सर आप लोग 6 डायरेक्टर हैं। यस। तो 6 डायरेक्टर का कभी कभी ऐसे मनमुटाव या फिर बातों में मतभेद ऐसा नहीं होता है? अभी 6 साल में बीबी के साथ कभी हो जाता है, लेकिन 6 डायरेक्टर को नहीं होता। कभी कोई 6 सगे भाई होते हैं ना, तो भी इतना नहीं बनता, जैसे दोस्त जैसा हमारा रहता है। 6 साल में मैं गारंटी देता हूँ, हमने कभी एक दूसरे के सामने 1 घंटे तक मुंह मोड़ लिया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। सर बहुत अच्छी चीज बताई। फाइनली हमारे जो व्यूअर हैं, या तो बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी, आप क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? मैं तो इतना सलाह दूंगा कि जो ट्रेनर है वो काम, ट्रेनिंग का काम ट्रेनर कर सकता है। ये थे यूफ्रेश के डायरेक्टर मिस्टर कल्पेश डोबरिया, जिन्होंने बताया कि उन्होंने इतनी बड़ी ब्रांड को इतने शॉर्ट टाइम में कैसे खड़ा किया। और यस, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप भी अपनी डेयरी को या अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल पर लेकर जाए, तो सर की बहुत सारी एडवाइस जो हमारे लिए है, एंड ऐसे ही हम और भी बहुत सारे लोगों को आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आप अपने बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ नया लर्निंग करते रहेंगे। और तब तक वेट कीजिए, और इस वीडियो को जरूर लाइक कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आपको यूफ्रेश की प्रोडक्ट टेस्ट करनी है तो जरूर आप यूफ्रेश के शॉप में जाइएगा, या फिर अगर आप फ्रेंचाइजी लेने की प्लान कर रहे हैं तो भी आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला हमारे लिए।